हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है मुख्यमंत्री एवं विधानमंडल। ये टॉपिक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य के अंदर जो मंत्रिमंडल बनता है उसकी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं इसलिए बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर करता है? मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि राज्य के अंदर जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, और राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं। मुख्यमंत्री जो कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है उसकी सलाह लेकर राज्यपाल किसी भी मंत्री की नियुक्ति करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिस तरह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं उसी तरह से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? किसी भी उम्मीदवार की आयु यदि 25 वर्ष या उससे अधिक है तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु रिक्वायर्ड होती है और जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है या फिर विधान परिषद का सदस्य है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण विधानसभा द्वारा किया जाता है। ओके, विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर आप याद रखना कि विधानमंडल का जो गठन है वो आर्टिकल 168 के तहत किया जाता है। विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों के अंदर है लेकिन विधान परिषद मात्र 6 राज्यों के अंदर वर्तमान में विद्यमान है। सो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि विधानमंडल की जो चर्चा है वो आर्टिकल 168 के अंदर है। विधानमंडल के अंदर जो विधान परिषद है इसकी चर्चा आर्टिकल 169 के अंदर है और जो विधानसभा है इसकी चर्चा आर्टिकल 170 के अंदर है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों अर्थात विधायकों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम लोग विधायक बोलते हैं या फिर एमएलए बोलते हैं। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर अगर वो विधान परिषद के सदस्य हैं तो उन्हें हम लोग एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये भी विधायक कहलाते हैं और ये भी विधायक कहलाते हैं। सो विधानसभा के जो सदस्य हैं अर्थात विधायक हैं, जो एमएलए हैं, उनका निर्वाचन डायरेक्ट जनता द्वारा कराया जाता है। ओके, डायरेक्ट जनता इन्हें चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और विधानसभा को विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। वहीं पर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष और इसे उच्च सदन बोला जाता है। किसे? विधान परिषद को। वहीं पर विधानसभा को निम्न सदन। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? याद रखिएगा, किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा, यहाँ पर बात की गई है विधानसभा की, तो विधानसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या हो सकती है 500। ओके, लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान में यूपी के अंदर अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर मैक्सिमम सीटें हैं 403 विधानसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के लिए किसका सदस्य होना चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अब जिन राज्यों के अंदर विधानसभा है उनमें विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद है अर्थात तो दोनों सदन है वहाँ पर या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। ओके, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों याद रखिएगा, राज्य की जो मंत्री परिषद है वो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि मुख्यमंत्री ही इनके अध्यक्ष होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा तो सभी राज्यों के अंदर स्थित है लेकिन विधान परिषद जो है ये केवल और केवल वर्तमान समय की बात की जाए तो केवल 6 राज्यों के अंदर विद्यमान है और वो 6 राज्य आप यहाँ पर देख सकते हो।
वो 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा जो है ये विधानमंडल का निम्न सदन होता है और ये हर एक राज्य के अंदर विद्यमान है। लेकिन विधान परिषद जो है ये केवल 6 राज्यों के अंदर स्थित है और ये विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। ओके, कन्फ्यूज नहीं होना है, विधानसभा तो निम्न सदन है और विधान परिषद जो है ये उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। जिस तरह से लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, उसी तरह से विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? अब तक सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में पवन चामलिंग ने काम किया है, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल टोटल 24 वर्षों तक रहा। 1994 से लेकर 1994 से लेकर और 2019 तक इन्होंने अपने पद को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? राज्य विधानमंडल के अंदर विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसको समाप्त तो किया जा सकता है, इसे परमानेंटली समाप्त किया जा सकता है किसी भी राज्य से, क्योंकि वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों के पास विधान परिषद है, तो बाकी राज्यों के अंदर इसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। जब तक किसी राज्य के अंदर विधान परिषद रहेगी तब तक उसका कार्यकाल निरंतर चलता रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद की यहाँ पर बात की गई है। सो विधान परिषद के गठन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 169 के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? विधानसभा के सदस्यों की बात की गई है। सो विधानसभा के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम तो 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं जिनके अंदर मिनिमम संख्या 40 तक भी है, लेकिन मिनिमम संख्या वैसे 60 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। विधानसभा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है? सो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को जो कि राज्यपाल को जानकारी देता है, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 167 के अंदर की गई है। ओके, 167 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सबसे अधिक विधान परिषद सदस्यों की संख्या है? विधान परिषद सदस्यों की संख्या वर्तमान समय की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक है। विधानसभा में भी 403 सदस्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। वहीं पर विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद के अंदर भी अधिकतम संख्या 100 है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद जो कि विधानमंडल का उच्च सदन है, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का उच्च एवं स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों विधानमंडल का उच्च एवं स्थायी सदन विधान परिषद होता है, वहीं पर निम्न एवं अस्थायी सदन होता है विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। वहीं पर सरोजिनी नायडू जो हैं ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, यूपी से। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्य संख्या, यहाँ पर विधानसभा की बात नहीं की गई है बल्कि विधान परिषद की बात की गई है। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। वहीं पर अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है। ओके, ये हो सकती है मैक्सिमम किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद की सदस्य संख्या, वहीं पर न्यूनतम हो सकती है 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद के सदस्यों की बात की गई है यहाँ पर, क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। विधान परिषद के सदस्य यहाँ पर पूछा गया है तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। वहीं पर अगर हमसे ये पूछता कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो सही उत्तर होता है कि उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हमसे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है जो कि होता है 6 वर्ष। और जिस तरह से संसद के अंदर राज्यसभा एक उच्च सदन है और स्थायी सदन है, वहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। इसी तरह से विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद यहाँ पर चुनाव होता है और 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं नए, और पुराने सदस्यों को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऐसा राज्य जहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या मैक्सिमम है, ये आपको मैं बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसके अंदर वर्तमान समय में 403 विधानसभा सदस्य हैं। और वहीं पर विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक है, जो कि है 100। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखिए, विधानसभा की किसी भी बैठक के लिए उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी राज्य के अंदर टोटल 100 विधानसभा सीटें हैं तो इसका 1/10 अर्थात 10 सदस्य यदि विधानसभा में मौजूद हैं तभी उस विधानसभा की बैठक की कार्यवाही शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? विधानसभा की बात की गई है तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सबके लिए, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर करता है? और ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अंदर सॉल्व करा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो। सो इसका सही आंसर आपको इन ऑप्शंस में से चूज करके नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।